दोस्तों, इतिहास के उन पन्नों में आपका स्वागत है जिन्हें सुनना भले ही दर्दनाक हो, लेकिन नजरअंदाज करना उन लाखों माँ बहनों के साथ अन्याय होगा जिनकी आहें आज भी उन किलों की दीवारों में कैद हैं। आज बात करेंगे मुस्लिम शासकों के हरम में बंद हिंदू रानियों और बेटियों की। एक ऐसा सच जिसे आमतौर पर या तो रोमांटिक बना दिया जाता है या फिर पूरी तरह दबा दिया जाता है, लेकिन हम इसे उसी रूप में देखेंगे जैसा वो था, क्रूर, बर्बर और शर्मनाक। अकबर के हरम में 5000 से ज्यादा स्त्रियां थीं, उनमें से अधिकतर हिंदू थीं। उन्हें कैसे लाया गया और उनके परिवारों का क्या हुआ? चलिए आपको ले चलते हैं उस दौर में जब एक स्त्री के लिए सुंदर होना ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता था। जब तुर्क, अफगान और फिर मुगल भारत में आए तो वे अपने साथ एक ऐसी परंपरा लाए जो भारतीय संस्कृति के लिए पूरी तरह अजनबी थी। हरम की व्यवस्था। हरम, जिसे फारसी में हरम या अरबी में हरीम कहा जाता है, मतलब पवित्र या निषिद्ध स्थान। लेकिन ये पवित्रता केवल नाम की थी। असल में ये वो जेल थी जहां पराजित राजाओं की बेटियां, बहनें और रानियां, जिन्हें जंग के मैदान में कैद किया जाता था, उन्हें इस्लामी कानून के तहत गुलाम बना दिया जाता था। शरिया के मुताबिक जंग में पकड़ी गई गैर मुस्लिम स्त्रियां मिल्क अल यमीन यानी दाहिने हाथ के स्वामित्व की संपत्ति होती थी, और ये संपत्ति चाहे वो राजकुमारी ही क्यों न हो, बेची जा सकती थी, तोहफे में दी जा सकती थी या फिर हरम में रखी जा सकती थी। आइए सबसे पहले बाबरनामा को खोलते हैं। बाबर ने खुद अपनी डायरी में लिखा है कि कैसे उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दिल्ली और आगरा के किलों में जितनी हिंदू राजकुमारियां और स्त्रियां मिली, उन्हें अपने बेटों और सैनिकों में बांट दिया। वो लिखता है, बहुत सी सुंदर हिंदू लड़कियां हमें मिली जिन्हें हमने अपने बेटे और भाइयों के हवाले कर दिया। ये बाबर खुद लिख रहा है, जिसे कुछ इतिहासकार सभ्य कहते हैं। सभ्यता की यही परिभाषा थी, एक राजकुमारी को लौंडी बना देना। लेकिन बाबर तो फिर भी शुरुआत थी। असली तबाही तब आई जब अकबर सत्ता में आया। अकबर, जिसे महान कहा जाता है, जिसकी उदारता की कहानियां बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, क्या वाकई वो इतना उदार था? आइए देखते हैं आईने अकबरी। अबुल फजल ने खुद लिखा है कि अकबर के हरम में 5000 से अधिक स्त्रियां थीं। ये केवल उसकी बीवियां नहीं थीं, बल्कि रखेलें, लौंडियां, नाचने गाने वाली स्त्रियां और हाँ, हजारों हिंदू राजकुमारियां जिन्हें उसने जबरन अपने किलों में बंद कर रखा था। ये अकबर ही था जिसने अपने सिपह सालारों को हिदायत दी थी कि हर युद्ध के बाद जितनी भी हिंदू स्त्रियां पकड़ी जाएं, उनमें से सबसे सुंदर और अमीर घरानों की लड़कियों को सीधे आगरा के किले में भेजा जाए। एक चौंकाने वाला तथ्य, अबुल फजल के अनुसार अकबर के हरम में काम करने वाले पुरुषों को अंधा या फिर बधिया कर दिया जाता था ताकि वे हरम की स्त्रियों से कोई संबंध न बना सकें। यानी एक मानव को दूसरे मानव की आंखें निकालकर या उसकी नस्ल ही खत्म करके उसे एक ताला बना दिया जाता था। और ये सब उस शासक के आदेश पर होता था जिसे हम सुलह कुल का प्रचारक बताते हैं। सुलह कुल यानी सबसे सुलह, लेकिन स्त्रियों के साथ नहीं। बदायूनी, जो खुद अकबर के दरबार में था और एक कट्टर मुसलमान था, उसने अपनी किताब मुंतखब उत-तवारीख में अकबर की इन्हीं क्रूरताओं का वर्णन किया है। वो लिखता है कि जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया और उसे जीता तो हजारों हिंदू स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, लेकिन जो बच गईं उन्हें जबरन आगरा लाया गया और उनमें से कई को तो बाजारों में नीलाम किया गया। बदायूनी शिकवा करता है कि अकबर ने खुद इन नीलामियों में हिस्सा लिया और सबसे सुंदर लड़कियों को अपने हरम में रख लिया। ये वही अकबर है जिसने जजिया कर तो हटाया, लेकिन स्त्रियों को लूटना, उनका अपमान करना और उन्हें अपनी संपत्ति बनाना कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। भारतीय परंपरा में स्त्री को देवी का रूप माना गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, उसकी इज्जत ही घर की इज्जत होती थी। इसलिए जब कोई राजा युद्ध हार जाता था तो उसकी स्त्रियां दो ही रास्ते देखती थीं, या तो जौहर यानी सामूहिक आत्मदाह, या फिर जबरन हरम में ले जाया जाना और फिर धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने का दबाव। कई इतिहासकारों ने जौहर की प्रथा को बर्बरता करार दिया है, लेकिन सोचिए, जब एक स्त्री ये जानती है कि उसके सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो काफिर की लौंडी बनकर रहना जहां उसके साथ दिन रात बलात्कार होगा, उसके बच्चों को मुसलमान बना दिया जाएगा और उसकी सारी पहचान मिटा दी जाएगी, या फिर अग्नि में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा करना, तो वो क्या चुनेगी? जौहर कोई धार्मिक हठधर्मिता नहीं थी, ये उस दर्दनाक मजबूरी का नाम था जो मुस्लिम आक्रमणों ने हिंदू स्त्रियों पर थोप दी थी। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का जौहर सबसे प्रसिद्ध है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानियां सुनी थीं और उसे अपने हरम में लेना चाहता था। जब राजा रतन सिंह मारे गए तो पद्मिनी ने हजारों अन्य स्त्रियों के साथ अग्नि में कूदकर अपना सम्मान बचाया, खिलजी के हाथ लगने से पहले। लेकिन क्या सभी को ये मौका मिला? नहीं। जिन राजाओं ने बिना लड़ाई साम्राज्य सौंप दिया या जो
युद्ध में मारे गए, लेकिन उनके किले की स्त्रियां समय पर जौहर नहीं कर पाईं। उनका हाल बहुत बुरा हुआ। एक और नाम, रानी कर्णावती। 1531 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया। कर्णावती एक विधवा थीं और उनके पास कोई योद्धा नहीं था। उन्होंने मदद के लिए हुमायूं को पत्र लिखा, यहाँ तक कि उसे राखी भेजी, लेकिन हुमायूं बहादुर शाह को हरा तो नहीं पाया। जब चित्तौड़ की हार निश्चित हो गई तो कर्णावती ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। बच्चों को भी उस आग में झोंक दिया गया। एक माँ अपने बच्चे को आग में झोंक रही थी। कल्पना कर सकते हैं कि उसके मन में क्या हो रहा होगा, लेकिन वो जानती थी बच्चा या तो मौत मान ले या फिर उसे उठाकर मुस्लिम बना दिया जाए और फिर उसी माँ के कातिलों के हरम में पाला जाए। अब आते हैं जहांगीर के दौर में। जहांगीर को कला और संस्कृति का प्रेमी कहा जाता है, लेकिन उसने अपने पिता अकबर के हरम को और भी बड़ा कर दिया। उसकी अपनी बेगम नूरजहां थी, जो एक शक्तिशाली महिला थी, लेकिन उसने कभी हरम की बाकी हिंदू स्त्रियों की स्थिति में सुधार नहीं किया। जहांगीर के शासनकाल में ही एक अंग्रेज यात्री सर टॉमस रो ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आगरा के किले में ऐसे हरम देखे जहां हजारों स्त्रियां रखी हुई थीं। उनमें से अधिकतर भारतीय थीं। उन्हें खिड़कियों से बाहर झांकने की भी इजाजत नहीं थी। वे बस कैदी थीं, शाही कैदी। ये वही समय था जब यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था और यहाँ हिंदू स्त्रियां मुगल बादशाहों के शयन कक्ष की सजावट मात्र थीं। सबसे क्रूर नाम आता है औरंगजेब का। औरंगजेब ने हरम को पहले से भी ज्यादा सख्त बना दिया। उसने फतवाए आलमगीरी में ये भी लिखवाया कि गैर मुस्लिम स्त्रियों को बिना जबरन इस्लाम कबूल कराए हरम में रखना जायज है और उनसे यौन संबंध बनाना भी जायज है, क्योंकि वो मिल्क अल यमीन है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हजारों हिंदू स्त्रियों को दक्कन, बीजापुर, गोलकुंडा और राजपुताना के युद्धों से पकड़वाकर दिल्ली के लाल किले में ठूंस दिया था। वो खुद बहुत सादगी से रहता था, मोतियों की टोपी नहीं पहनता था, लेकिन उसके हरम में हजारों स्त्रियां थीं। ये सादगी कैसी? सादगी दिखाने के लिए, लेकिन अपनी सत्ता की भूख को संतुष्ट करने के लिए हजारों बेबस स्त्रियां। यही थी औरंगजेब की इबादत। इन हरमों में स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता था, आइए कुछ समकालीन फारसी ग्रंथों से समझते हैं। एक फारसी लेखक खाफी खान ने लिखा है कि हरम में स्त्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता था। खास यानी बादशाह की पत्नियां या रखेलें, आम यानी दूसरे अफसरों या राजकुमारों की रखेलें, और खिदमतगार यानी सेविकाएं। सेविकाओं को सबसे ज्यादा कष्ट सहना पड़ता था। वे दिन रात काम करती थीं, उन्हें पीटा जाता था और कई बार उन्हें बादशाह या राजकुमारों के सामने नाचने गाने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर कोई स्त्री बूढ़ी हो जाती थी या बीमार पड़ जाती थी तो उसे हरम से बाहर निकाल दिया जाता था बिना किसी सहारे के। ये वही स्त्रियां थीं जो कभी राजमहलों में पली थीं, जिनके पैरों की धूल को राजा शीश झुकाते थे। आज वही एक लौंडी बनकर दूसरों के पैरों की धूल साफ कर रही थी। दोस्तों, एक और दर्दनाक पहलू था संतान का। हरम में जो हिंदू स्त्रियां थीं, उनसे पैदा होने वाले बच्चों को बच्चा सलातीन कहा जाता था। ये बच्चे आधे हिंदू आधे मुसलमान होते थे, लेकिन उन्हें कभी राजगद्दी नहीं मिलती थी, क्योंकि उनकी माँ काफिल थी। उनका पालन पोषण तो हरम में होता था, लेकिन उन्हें कभी अपनी माँ की भाषा, अपनी माँ के देवी देवताओं को जानने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उन्हें इस्लाम की तालीम दी जाती थी और जब वे बड़े होते तो उन्हें या तो सेना में भर्ती कर दिया जाता था या फिर छोटे मोटे अफसर बना दिए जाते थे। एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में दूध पिलाती थी, लेकिन जब वो बच्चा बोलना सीखता तो वो अपनी माँ को हिंदू काफिर कहकर बुलाता था, क्योंकि यही उसे सिखाया जाता था। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कभी कोई हिंदू रानी या स्त्री हरम से भाग निकली? बहुत कम सफल भागने की कहानियां मिलती हैं, क्योंकि हरम की दीवारें इतनी ऊंची थीं, चारों तरफ खुफिया मुसलमान पहरेदार तैनात थे और बाहर जाने का एक ही रास्ता था, मौत। लेकिन फिर भी कुछ स्त्रियों ने आत्महत्या कर ली, कुछ ने पागल हो गईं और कुछ ने चुपचाप इस्लाम कबूल कर लिया, शायद इसलिए कि उनके बच्चों को कम से कम एक बेहतर जिंदगी मिल सके। ये कितना दुखद है कि एक माँ को अपने धर्म से मुंह मोड़ना पड़ता था ताकि उसका बच्चा भूखा न मरे या उसे कोई न मारे। आइए अब सीधे उन स्त्रियों के चेहरों की कल्पना करें। एक राजपूत राजकुमारी, शायद उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उसने अपने पिता और भाइयों को युद्ध में मरते देखा था। उसकी माँ ने जौहर कर लिया था, लेकिन वो अपने कमरे में रो रही थी, इसलिए वो देर से आई और उसे जबरन पकड़ लिया गया। उसे एक ऊंट पर बिठाकर कई दिनों तक रेगिस्तान पार करवाया गया। रास्ते में कई लड़कियां प्यास से मर गईं। जो बच गईं, उन्हें आगरा के किले में ले जाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। उसे बताया गया, अब तुम मुगल बादशाह की लौंडी हो, तुम्हारा नाम बदल दिया जाएगा, तुम अपने माता पिता को भूल जाओ, यहाँ तुम्हारी इबादत है कि तुम बादशाह की खिदमत करो। वो राजकुमारी रात रात भर रोती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। उसने आंखें उठाकर देखा, वही बादशाह जिसके सैनिकों ने उसके पिता का सिर काटा था, वही बादशाह अब उसके शरीर पर हाथ रखने वाला था। उसके पास कोई तलवार नहीं थी, कोई जहर नहीं था, कोई दरवाजा नहीं था, बस एक चुप्पी थी। और उस चुप्पी में उसने अपनी माँ को याद किया, जो अग्नि में कूद गई थी। काश मैं भी माँ के साथ जल जाती, यही अंतिम विचार था
उसके मन में, इससे पहले कि बादशाह का हाथ उसके चेहरे को छूता। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लाखों अनाम स्त्रियों की कहानी है जिनका नाम तक इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। हमारे पाठ्यक्रमों में अकबर की उदारता पढ़ाई जाती है, जहांगीर की न्यायप्रियता पढ़ाई जाती है, औरंगजेब की सादगी पढ़ाई जाती है, लेकिन क्या कभी बताया गया कि इन्हीं शासकों के हरमों में कितनी हिंदू स्त्रियां रोती थीं? क्या कभी बताया गया कि शाही हरम एक संग्रहालय नहीं था, बल्कि एक मानव पशुशाला थी, जहां हमारी माँ बहनों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जाता था? मैं आपको एक और चौंकाने वाला तथ्य बताता हूँ। मुगल काल के बाद भी हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और अन्य मुस्लिम रियासतों में हरम की प्रथा जारी रही। 20वीं सदी के आरंभ में भी कुछ रिपोर्टों के अनुसार हैदराबाद के निजाम के हरम में 300 से अधिक स्त्रियां थीं और उनमें से कई हिंदू थीं, जिन्हें जबरन उसके पूर्वजों ने पकड़ा था। अंग्रेजों ने इस पर कभी कोई सख्त कदम नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें मुस्लिम रियासतों का सहयोग चाहिए था। यानी हमारी स्त्रियों की आजादी का सौदा राजनीति के दलालों ने कर डाला। अब सवाल है कि हम आज क्या कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ रोकर चुप हो जाएं? नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम इस सच को फैलाएं। हर बार जब कोई कहे कि अकबर महान था, तो हम पूछें, अकबर के हरम में बंद 5000 हिंदू स्त्रियों के लिए आपके पास क्या जवाब है? हर बार जब कोई औरंगजेब को जिंदा दिल बताए, तो हम याद दिलाएं, उसने हजारों स्त्रियों को अपनी लौंडी बनाया। हम ये भी याद रखें कि जो स्त्रियां इन हरमों में थीं, उनके वंशज आज भी जीवित हैं। कई मुसलमान बन गए, कई ने अपनी पहचान छिपा ली, कई आज भी उसी गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। हमें उन तक पहुंचना है, उन्हें बताना है, तुम हमारी बहनें हो, तुम्हारी माँ हिंदू थी, तुम्हारा खून भारतीय है, धर्म कोई तलवार नहीं है जिससे किसी का गला काटा जाए। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट यहाँ समाप्त नहीं होती, ये एक शुरुआत है, एक शुरुआत उन आवाज़ों को सुनने की जिन्हें सदियों तक दबाया गया। मैं आपसे केवल इतना कहूँगा, यदि आप इस दर्द को समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। कमेंट में लिखें, हरम में बंद बहनों को श्रद्धांजलि। और यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे छिपे हुए अध्यायों को उजागर करूं, जैसे मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू बच्चों की जबरन इस्लामीकरण की कहानी, या वे हिंदू मंदिर जिन्हें मस्जिदों में बदलने के बाद भी वहां हिंदू प्रतीक मिलते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सच आपसे दूर न जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और याद रखना, हमारी माँ बहनों की इज्जत हमारी सबसे बड़ी जंग है। जय हिंद।